हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करिए। आपको संबंध का सत्यता भी जांच करना है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें सबसे पहले यहां से x² है, 7x है और 10 है, तो एक किसके बराबर है? यहां पे आप देखोगे कि a 1 के बराबर है, b किसके बराबर है? 7 के बराबर है, और c किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अब a b c आपको पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योग पता कर लेते हैं। अगर मूलों का योग पता करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा पता करना पड़ेगा। यहां पे आप आ जाओ और सॉल्व कर लो पहले अल्फा प्लस बीटा को। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला की बात करेंगे तो एक चीज करो, पहले आप अल्फा और बीटा आपको पता करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, x² + 7x और +10। यहां से देखो कि 5 दूना 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 5x + 2x और +10। यहां से आप x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा कितना? x + 5 + 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा कितना? x + 5। यहां से एक फैक्टर आपको निकल के आ गया x + 5 और दूसरा फैक्टर निकल के आपको आ गया x + 2। x + 2, तो जब हम लोग x + 5 को बराबर करेंगे 0 के, यहां से x आ जाएगा -5, और इसके बाद जब हम लोग x + 2 को बराबर करेंगे 0 से, x = कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब देखो, एक आपको आ गया -5 और एक आ गया आपको -2, ये आपको पता चल गया। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, ये हमें x पता चल गया, इसका मतलब हमें x पता करने का मतलब क्या हुआ? हमें अल्फा और बीटा पता चल गया। अब अल्फा और बीटा अगर हमें पता है तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं देयरफॉर x का शून्यक क्या सब निकल के आ गया? शून्यक। तो एक शून्यक हमको निकल के आ गया -5 और दूसरा शून्यक कितना निकल के आ गया? और दूसरा शून्यक हमको निकल के आ गया -2 के बराबर और -2। अब एक चीज करो, आप पहले अल्फा प्लस बीटा पता कर लो। यहां पे अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है? आप बोलोगे कि सर ये अल्फा प्लस बीटा ये आ रहा है -5 और +-2 के बराबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 -2। यहां पे -5 और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, इसको आप -7 लिख सकते हो या -7/1 लिख सकते हो। अब -7 कहने का मतलब क्या हुआ कि -x का गुणांक, -x का गुणांक, ये कितना आ गया? -x का गुणांक अब बट्टा 1। एक के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक यहां पे आ जाओ, ये एक x² है, मतलब x² का गुणांक। अब चलो, अब आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। यहां पे देखो, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ये कितना आ जाएगा? तो -5 और गुने -2, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो माइनस प्लस, और 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा? 10 के बराबर। अब 10 कहने का मतलब, अब देखो कि 10 आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये अचर पद दिखाई दे रहा है। यहां पे हम लोग कह सकते हैं अचर पद अब बट्टा x² का गुणांक। अचर पद अब बट्टा x² का गुणांक। x² का गुणांक, यही आपको रिलेशन कह रहा था एस्टेब्लिश करने, तो आपने ये रिलेशन बता दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करिए। आपको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? यहां पे समझो, हमें यह पता है -3x है। अब शून्य कहने का मतलब ये देखो कि हमें दिया गया है 4x² और -3। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b। इसका मतलब यह आ जाएगा 2x + √3
और इंटू 2x माइनस रूट 3। अब देखो कि जब 2x प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा 0 के, जब 2x प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3 के, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस रूट 3 बट्टा 2। ठीक है, जब 2x माइनस रूट 3 बराबर हो जाएगा 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा किसके, रूट 3 के, और x बराबर किसके आ जाएगा, तो रूट 3 और बट्टा 2 के। अब देखो, एक बार आपको आ गया प्लस रूट 3 बट्टा 2 और दूसरी बार आपको आ गया माइनस रूट 3 बट्टा 2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, शून्यक पता करने कहा गया था, आप शून्यक पता कर लो। ये हमें आ गया माइनस रूट 3 बट्टा 2 और प्लस रूट 3 बट्टा 2। ओके, अब बातें समझ में आ गई। अब चाहते तो हम लोग एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखना होता, मतलब द्विघात बहुपद के फॉर्म में। इसके बाद abc पता करके d पता करते हुए अल्फा बीटा b पता किया जा सकता था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग शून्यकों का योग, और ये कितना दिया गया, ये हमें 4 के बराबर दिया गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, और ये हमें कितना दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, ये हमें दिया गया 1 के बराबर। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यहां से आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 4, तो ये 4x आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो यहां से आपको आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग एवं गुणनखल क्रमशः -3 और 2 है। हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और ये योग कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है -3 के बराबर। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यह हमें दे रखा है 2 के बराबर। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब यहां पे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, ये हमें दिया गया है -3, तो ये आपको आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 एक्स, शून्यकों का गुणनफल ये कितना आ जाएगा 2, तो यहां से आपको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल पता करिए। अब ये पता करना है, यहां पे देखो गौर से, a किसके बराबर है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, a 2 के बराबर है, b कितना है -8 के बराबर है, और c कितना है, c 6 के बराबर है। हमें शून्यकों का योग पता करना है। इसका मतलब आप एक शून्य को अल्फा मान लो, दूसरे शून्य को बीटा मान लो। इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा पता करना है, जिसको हम लोग शून्यकों का योग कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई होता है। तो माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 8/2, इसका मतलब ये 4 आ गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इट मींस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी कहने का मतलब 6 आ गया, ए कहने का मतलब 2 आ गया, 6/2 मतलब 3 आ गया। आपको शून्यकों का योग कितना आ गया 4, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया शून्यकों का योग, ये हमको 4 के बराबर आ गया, और शून्यकों का गुणनफल ये हमको 3 के बराबर आ गया। कितना आ गया 4 और 3 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालें। हमें क्या दिया गया, तो p और q दिया गया है और हमें पता क्या करना है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखो कि p और q के बराबर हमें दिया गया है शून्यांक, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि शून्यांक में क्या सब आ गया आपको, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा और बीटा पता करना पड़ेगा, तब उसमें हम किसी एक को p के बराबर कर सकते हैं, दूसरे को q के बराबर कर सकते हैं। यहां पे देखो a कितना आ गया, a 2 के बराबर है, b कितना है, b -7 के बराबर है, और c कितना है, c 3 के बराबर है। पहले हम लोग d पता कर लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कहने का मतलब -7 का स्क्वायर, माइनस 4ac कहने का मतलब 4 गुने 2 गुने 3, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और माइनस कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 त्रिक 24। यहां से आपको आ जाएगा 9 में से 4 माइनस होगा 5 और 4 में से 2 माइनस होगा 2, मतलब d 25 के बराबर आ गया। अब आप अल्फा पता कर लो। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b प्लस √d और बाई 2 है। इसका मतलब -d कहने का मतलब कितना आ जाएगा, ये -b, और -b कहने का मतलब कितना है, 7 है, तो ये 7 आ जाएगा। √d कहने का मतलब √d मतलब 25 आ गया, और बटा 2a मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना है, तो ये 2 है। यहां से कितना आ गया, तो ये हमको आ गया 7 + 5 और बट्टा 4। यहां से देखो कि ये हमें मिल गया 12/4, तो 4 कम 4 और 4 तिया 12, ये हमको 3 के बराबर आ गया। ये हमको कितना मिल गया, 3 के बराबर। अब हम लोग बीटा पता कर लेते हैं। बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d और बट्टा 2a, या आप इसको लिख सकते हो -b कहने का मतलब 7 माइनस √d मतलब -√25 और बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना है, 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 - 5 और बट्टा 4। अब 7 - 5 मतलब कितना आ गया, 2/4, तो 2 कम 2 2 दूना 4, यहां से आपको आ गया 1/2 के बराबर। ये कितना आ गया, 1/2। तो हमें अल्फा और बीटा मिल गया। तो मतलब हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में ये आपको कहा गया कि p और q इसके गुणांक है, या शून्य को p और q है। तो इसका मतलब आप अल्फा को ना मानते हो, इसको कह सकते हो p किसके बराबर आ गया, p आपको आ गया 3 के बराबर, और q किसके बराबर आ गया, q आपको आ गया बीटा मान लो q, मतलब q 1/2 के बराबर आ गया। अब एक बात बताओ, अब p प्लस q का होल स्क्वायर कर लो। अब इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अब प्लस 2pq। अब देखो कि आपको अल्फा प्लस बीटा, अब p प्लस q, अब हमें p प्लस q का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए, तो मतलब इसको अगर हम ऐसे लिख लें, p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस 2pq, ये बराबर किसके आ जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के, और हमें वैल्यू भी किसका चाहिए, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का। अब यहां पे देखो, अब एक चीज देखो कि कुछ नहीं करना है कि अगर हमें p और q का होल, यहां पे भी चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन इतना लॉन्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहां से p स्क्वायर कहने का मतलब हमें क्या चाहिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए। p का स्क्वायर कर लो मतलब 3 का स्क्वायर, q का स्क्वायर कर लो मतलब 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और यहां पे 1 कम 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 9 चौक 36 और 1 कितना आ जाएगा, 37/4 आ जाएगा। या एक और प्रोसेस जो बता रहे थे, लॉन्ग प्रोसेस से भी आप आगे जा सकते थे, तो भी कितना आ जाता, 37/4 आ जाता। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बहुपद fx बराबर xq माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r के दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना बहुपदों के गुणांकों के बीच करें। तो यहां पे देखो हमें बहुपद दिया क्या है, हमें बहुपद दिया गया है fx बराबर xq माइनस px स्क्वायर प्लस qx और माइनस r। a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, माइनस p के बराबर है, c किसके बराबर है, q के बराबर है,
और डी किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है। बातें समझ में आ रही है। अब आप क्या करो, आपको यह पता होगा हम लोग क्या करते हैं कि इसके मूल को अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा मानेंगे क्या आ जाएगा, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको कंडीशन दिया गया है कि दो शून्यकों का जोड़ शून्य के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना। पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी बाई ए कहने का मतलब बी के प्लेस पे कितना है, माइनस पी, तो ये आपको आ जाएगा पी बाई ए के जगह पे एक आ जाएगा, तो ये आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा, और ये पी के बराबर आ गया। इसको आप मान लो समीकरण 1। बातें समझ में आ रही है। अब आपको ये पता है, अब दो शून्यकों को गुना करके और उसका जोड़ करेंगे तो कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। अब यहां से ये वैल्यू पुट कर लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। ये कितना आ गया, सी बाई ए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, सी बाई ए। सी कहने का मतलब क्यू और एक का मतलब एक, ये आपको आ गया क्यू बट्टा एक, या आप इसको क्यू कह सकते हो। इसको आप मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया। अब आपको यह पता है कि अगर हम लोग मूलों का गुणनफल करते हैं वो माइनस डी बाई ए के बराबर आता है। अब एक चीज यहां से आप कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, अब देखो गामा इसके पास भी, गामा इसके पास भी, गामा को कॉमन ले लो। हम लोग क्या करते हैं, गामा को कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही हम गामा को कॉमन लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो अल्फा प्लस बीटा के, और ये बराबर किसके आ जाएगा, क्यू के। ये यहां पे कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू, अब अल्फा प्लस बीटा क्या कहा गया कि शून्यकों के जोड़ जो है वो शून्य के बराबर है। इसका मतलब यहां पे शून्यक अल्फा और बीटा शून्यक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब 0, और ये किसके बराबर आ गया, क्यू के। तो इसको आप यहां से लिख सकते हो अल्फा और इंटू बीटा, और ये बराबर किसके आ गया, क्यू के। तो आप एक चीज करो, इसको आप क्या कर लो, यहां से हमें अल्फा इंटू बीटा क्यू के बराबर मिल गया। बातें समझ में आ गई। अब आप मूलों का गुणनफल पता कर लो, यहां से कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। अब माइनस डी बाई ए कहने का मतलब डी के प्लेस पे कितना है, तो माइनस आर, यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आर, बाई ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1, तो यहां से आपको आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आर। अब एक चीज देखो कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। यहां से हम लोग कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्यू के बराबर है, और गामा किसके बराबर है, तो गामा जो है वो यहां पे आपने फाइंड किया कि अल्फा इंटू बीटा यहां से आ गया। और आपको क्या करना है, यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे, यहां से देखो समझो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से, हमें यह पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये 0 के बराबर है। आपको यह पता है कि अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा, और ये बराबर किसके है, पी के बराबर है। और आपको यह पता है दो शून्यकों का सम 0 के बराबर है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 लिख सकते हैं, तो 0 अब प्लस गामा ये पी के बराबर आ गया। तो यहां से आप कह सकते हो कि गामा और पी बराबर आ गया, गामा और पी क्या है, बराबर है। अब यहां पे देखो कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप क्यू लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्यू लिख सकते हो, और गामा के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो गामा पी के बराबर है, तो ये आपको आ गया पी, और P इंटू क्यू ये बराबर किसके आ गया, R के। हम लोग कह सकते हैं इसको आप मान लो समीकरण 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये R था, इसको आप मान लो समीकरण 3। हम लोग कह सकते हैं यहां से समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 3 से ये हमें क्या आ गया, यहां से हमको आ गया ये इसके बराबर। हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये यही शून्यकों का क्या है, शर्त है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शून्यक यही शून्यकों का शर्त है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहां पे समझो हमें क्या दिया गया, तो p यहां पे देखो a किसके बराबर है, a 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, b भी 1 के बराबर है, c किसके बराबर है, c 1 के बराबर है, तो d कितना आ जाएगा, तो d आपको आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac।
फॉर्मूला होता है। यहां से बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, और -4ac कहने का मतलब 4 गुने 1 गुने 1। यहां से 1 और -4, ये कितना आ गया? -3 आ गया। अब देखो कि -3 आ गया, अगर इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या होगा? रूट के अंदर आ जाएगा, जो कि काम को मुश्किल कर देगा। हम लोग क्या करते हैं? मध्यपद विभाजित करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मध्यपद विभाजित करके देखते हैं। या एक चीज करो, यहां से इसके थ्रू आगे मत बढ़ो आप। हमें ABC पता है, हम लोग मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता कर लेते हैं। तो मूलों का योग पता कर लो। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/1, मतलब -1 के बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a, और c के जगह पे 1 है और a के जगह पे भी 1 है, 1/1 मतलब 1 आ गया। और आपसे पूछा क्या गया? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया। अब एक बात आप बताओ कि अगर आप ऐसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा? -1, तो -1 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा किसके? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका मतलब 2 गुने 1, ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 - 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके? अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 - 2, मतलब किसके? -1 के। हमें पूछा गया क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करने, ये हमें -1 के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा? यहां से देखो, ये यहां पे दिया गया 4x स्क्वायर। तो अब एक चीज सोचो कि a कितना है? 4 के बराबर है, b कितना है? -4 के बराबर है, और c कितना है? 1 के बराबर है। अब आपको क्या पूछा गया? अब पहले एक चीज करो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है, और -b/a कहने का मतलब कितना आ जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b, ये आपको आ जाएगा 4 अब बट्टा 4, इसका मतलब ये 1 के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a, c के जगह पे 1 है और a के जगह पे 4 है, यहां पे 1/4 आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू? अल्फा बट्टे बीटा अब प्लस बीटा बट्टे अल्फा का वैल्यू चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब एक चीज यहां पे आप फाइंड करो पहले, अगर हम अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करते हैं कैसे निकलेगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, इट मींस 2 अल्फा बीटा। अब कैसे आएगा ये समझने की कोशिश करो। अब बताओ कि इसको अगर हम ऐसे लिख लें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2ab, इट मींस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा। और इसको अगर ऐसे लिख लें अल्फा स्क्वायर अब बीटा स्क्वायर चाहिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इस तरफ कितना आ जाएगा? तो -2ab आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इस तरफ शिफ्ट करने पे, यहां पे माइनस कर लो, यहां पे साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जगह पे देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू आया? ये आपको आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर कर लो, 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे कितना आया? 1/4 आया, 1/4 कर लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 दूना 4, ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसका मतलब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 एकम 2 और माइनस 1/2, यहां से कितना आ गया? 1/2 आ गया, ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब ये आपको पता चल गया। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर लो, ये आपको आ जाएगा 1/2 और बट्टा अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा,
2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, मतलब आपको करेक्ट आंसर कितना मिल गया, 2 के बराबर मिल गया। बातें समझ में आ गई, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य को ज्ञात करिए। अब शून्यक हम लोग ज्ञात करते हैं, मतलब क्या पूछा गया, अल्फा और बीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे समझो। हमें a दिया गया किसके इक्वल, 1 के इक्वल, b दिया गया -5 के इक्वल, c दिया गया 6 के इक्वल। पहले d पता कर लो, d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac। अब b² कहने का मतलब -5 का स्क्वायर और -4ac कहने का मतलब 4 × 1 × c। यहां पे देखो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 चौका कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 25 - 24 करेंगे तो 1 आ जाएगा। d 1 के बराबर आ गया। अब आप अल्फा पता कर लो, अल्फा का फॉर्मूला -b + √d/2a। इसको हम लोग लिख सकते हैं -b कहने का मतलब कितना हो गया, -+5, √d मतलब √1 अब बट्टा 2a कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा, 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, रूट से बाहर आ जाएगा तो 1/2 मतलब 6/2 मतलब ये कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। ये हमें पता चल गया 3 के बराबर। अब हम बीटा पता कर लेते हैं, बीटा कितना आ गया, तो ये आपको आ जाएगा -b -√d/2a। यहां से -b कहने का मतलब कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 5 -√d तो √1 और बट्टा 2a, इसका मतलब 2 × 1 तो 2 आ गया। मतलब इसको आप लिख सकते हो 5 - 1/2 मतलब ये आपको आ गया कितना, 4/2, 2 × 2 2 दूना 4, तो ये हमें 2 आ गया। हमें क्या पूछा गया, शून्यक पूछा गया था, तो एक शून्यक हमको 3 आ गया और एक शून्यक हमको 2 आ गया। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं x बराबर एक शून्यक एक शून्यक कितना आ गया, ये हमको आ गया 3 के बराबर। दूसरा शून्यक ये हमको आ गया 2 के बराबर, तो हमें 3 और 2 मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।